अगर उनके साथ चल जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हीरो हो जाएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो खलनायक हो जाएंगे, यही तो बताते हैं। अब नहीं चाहते हैं बिहार में कोई पढ़ा लिखा यादव जो है आगे सामने आगे। अब पढ़ा लिखा सामने कोई यादव नेता बन जाएगा तो उनको तो लगेगा कि नौवां पास हमारे बेटा का नेता कौन मानेगा। इन लोगों को विरासत पर खतरा है। ऐसे लोग तो ये नहीं चाहते हैं बिहार में पढ़ा लिखा जावर नौजवान जो नेता बने। तेजस्वी जी को अपने माता पिता के समय का, जिस समय बिहार बदनाम हो गया था उस समय की बुलेटिन जारी करना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि क्या होता था उसमें, किस प्रकार बिहार में हत्या अपहरण होती थी, फिरौती की मांग की जा रही थी, हत्या और अपहरणकर्ताओं को फिरौती लेने वाले को सत्ता के जरिए संरक्षण प्राप्त होता था। विधानसभा चुनाव से पहले राजद सुप्रीमो लालू यादव एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, लगातार दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव आपराधिक घटनाओं को लेकर एक्स पर ट्वीट किए हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान है, सीधे तौर पे बातचीत करेंगे। तेजस्वी बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर बुलेटिन जारी, कैसे देखते तेजस्वी जी को अपने माता पिता के समय का, जिस समय बिहार बदनाम हो गया था उस समय की बुलेटिन जारी करना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि क्या होता था उसमें, किस प्रकार बिहार में हत्या अपहरण होती थी, फिरौती की मांग की जा रही थी, हत्या और अपहरणकर्ताओं को फिरौती लेने वाले को सत्ता के जरिए संरक्षण प्राप्त होता था, इसका जारी करना चाहिए। बता रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री के मामा की हत्या कर दी जाती है, भांजे की हत्या कर दी जाती है, जदयू के जो विधायक है उनके भी रिलेटिव को हत्या कर दिया गया है। कि आप इसकी तो अरुण फुलू की बात आप जान रहे हैं, जिस केंद्रीय मंत्री पर कह रहे हैं कि महिला का अगर हत्या होता है तो आपसी विवाद होता है, पारिवारिक विवाद होता है, और उस पारिवारिक विवाद पर अगर कोई किसी कारणवश किसी घटना घटती है उस पर क्या करना, उस प्रकार की घटना पर टिप्पणी करना तो बेवकूफी है ना। तेजस्वी जी को थोड़ा सा चाहिए कि अपने माता पिता के समय का, जिस प्रकार बिहार में आपराधिक घटना हत्या अपहरण होती थी, वो तो उनके उनके विषय का, उनके समय समय का और उस समय का जुड़ी घटना तो उनके मामा ही सब बता चुके हैं, साधु यादव जी, सुभाष यादव जी, किसी का क्या करना। राजद कार्यालय के पास एक पोस्टर लगा है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खलनायक बताया। राजद वाले भाई तो कुछ भी बता सकते हैं क्योंकि वह स्वयं खलनायक है, तो कुछ भी बता सकते हैं। क्या अगर उनके साथ चल जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हीरो हो जाएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो खलनायक हो जाएंगे, यही तो बताते हैं। क्या बिल्कुल दूध के धोआ हुआ लोग हैं, उनको बताने से क्या फर्क पड़ता है, बिहार के जनता तय करेगी ना जी ये नायक कौन है और खलनायक कौन है। लेकिन सारा खलनायक जो है वो आरजेडी में है। लालू यादव का भी बयान सामने आया है को लेकर, सारे कोई माइक चला। कि बिहार की जनता तय करेगी मुख्यमंत्री कौन है। लालू प्रसाद यादव जी बिहार में मुख्यमंत्री बने, उनकी पत्नी ही बनी, तो बिहार की जनता बनाया ना जी। कि बिहार की जनता तय करती है और बिहार की जनता ने तो उनको अब नकार दिया है। तो उनको नकार दिया, आज उनकी पार्टी ना है बिहार, उनकी जो पार्टी है उस पार्टी में 20 वर्षों से स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने से मुख्यमंत्री पत्नी को, बेटा बेटी सबको बना रहे हैं। क्या अभी नेता प्रतिपक्ष अपने विधानसभा में बेटा है, अब विधान परिषद पत्नी है, अपनी पार्टी, उनकी पार्टी में तो कोई लोकतंत्र है नहीं। अब नहीं चाहते हैं बिहार में कोई पढ़ा लिखा यादव जो है आगे सामने आगे। अब पढ़ा लिखा सामने कोई यादव नेता बन जाएगा तो उनको तो लगेगा कि नौवां पास हमारे बेटा का नेता कौन मानेगा। इन लोगों को विरासत पर खतरा है। ऐसे लोग तो ये नहीं चाहते हैं बिहार में पढ़ा लिखा जावर नौजवान जो नेता बने। और अपने पार्टी को लेकर जो है काफी सारे नहीं नहीं, इफ्तार पार्टी हो या ऊपर, यदि उसमें माइक अगर वर्जित कर देते हैं या कैमरा नहीं दिखाना है तो उस पर तो बहुत कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। अरे भाई कोई इफ्तार पार्टी में कोई खान पान हो रहा है, लोग खाता है, तो बहुत कुछ ये भी होता है, जब क्या खाते हैं क्या पीते हैं वो भी नहीं दिखलाता है लोग। या बहुत सा कारण होगा जिस कारण उसका का भी बहुत सा कारण होगा। इस तरह से विपक्ष करे तो उनकी मांग विपक्ष के कहने से क्या होगा। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री जी लगातार प्रगति यात्रा पर बिहार भर में घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं, और प्रगति यात्रा के माध्यम से बिहार के विकास की समीक्षा कर रहे हैं, लगातार विकास का कार्य कर रहे हैं। चुनौती कितनी बड़ी होगी लालू कहीं विधानसभा चुनाव से पहले एक्टिव रूप में दिखाई दे रहे हैं। कहीं कोई चुनौती नहीं, जितना लालू प्रसाद यादव हम तो भगवान से मनाते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और राजनीति में एक्टिव ही रहे,
जितना एक्टिव रहेंगे उतना ही बिहार की जनता जो है पूरी तरह एनडीए के पक्ष में गुलबंद। तो आपने लखिंद्र पासवान को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से आपराधिक घटनाओं को लेकर तेजस्वी ट्वीट कर रहे हैं, तो अपने शासनकाल का भी ट्वीट दिखाए। जिस तरीके से नित्यानंद राय का भी जिक्र करते हुए नजर आए कि अगर आपसी लड़ाई के चलते आपराधिक घटनाओं घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो ये कोई अपराध नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से राजद सुप्रीमो को लेकर इनसे सवाल किया गया कि विधानसभा चुनाव से पहले एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, चुनौती कितनी रहेगी, उस पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लालू यादव जितना ज्यादा स्वस्थ रहेंगे उतना ही एनडीए को फायदा होगा, क्योंकि लालू यादव जिस प्रकार के कारनामे किए हैं उसे बिहार की जनता भली भांति तरीके जानती है और समझती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।